धन्यवाद। माननीय सदस्य जी प्रशांत परोले जी। प्रशांत जी। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये भाषण उन आवाज़ों को प्रतिनिधित्व करता है जो देश के कोने कोने में जबरदस्त अभाव, असुरक्षा और निराशा के साथ जी रही है। आज का यह सेशन हमारे देशवासियों की बढ़ती पीड़ा और संघर्ष की कहानी कहता है, जिसे हम छुपा भी नहीं सकते और न ही हम उसको दबा सकते हैं। सबका साथ सबका विकास, यह नारा जो एक समय देश के उम्मीदों का प्रतीक था, अब विफलता की कहानी कहता है। हकीकत में यह नारा सबका साथ और सिर्फ अपनों का विकास बनकर रह गया है। जिन राज्यों में एनडीए की सरकार नहीं है, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है। सरकार कह रही है कि भारत जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, लेकिन बेरोजगारी के दर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। महंगाई ने आम नागरिकों की जेब खाली कर दी है। रुपए की गिरावट और एमएसएमई सेक्टर की बदहाली की ओर इशारा कर रही है। अगर विकास सिर्फ जीडीपी तक सीमित रह गया है और जनता की परचेसिंग पावर लगातार गिरती है, तो ऐसा विकास किसके लिए हो रहा है? सरकार उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजना का बखान करती है, लेकिन इसका जमीनी सच क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का वादा किया, लेकिन बिना जनगणना के किस आधार से ये लाभार्थी चुने गए हैं? ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख और शहर में 2.5 लाख पर्याप्त है क्या? देश की कानून व्यवस्था की हालत इतनी दयनीय है कि महिलाओं का जीवन असुरक्षित हो गया है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की बात, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर और दवाई नहीं है, तो मरीज इलाज कहां करवाएंगा? चुनाव को आगे देखकर आप ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं। चुनाव बीतते ही उन सभी को टाल दिया जाता है। जिस दिन वोटिंग होता है, आप वोटरों को लुभाने और उनकी छवि चमकाने के लिए देवदर्शन के लिए निकल जाते हैं। अब दिल्ली चुनाव में 500 रुपए सिलेंडर का वादा कर रहे हैं। मोदी सरकार अगर इतनी संवेदनशील है, तो क्या आप पूरे देश में ये लागू किया? मेरा आह्वान है कि आज आप ये घोषणा कर दीजिए और 500 रुपए में सिलेंडर आम जनता के लिए मुहैया कराइए। एक और अत्यंत चिंताजनक मुद्दा है कुंभ महोत्सव। हमारे पूर्वजों ने इस पावन पर्व का आयोजन भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक समरसता के लिए किया था, परंतु आपने इसे एक इवेंट बना दिया है, पर्यटन को जोड़कर व्यवसायिक लाभ का साधन बना दिया है। सरकार कहती है कि उसने 10 लाख नौकरियां दी है, लेकिन हकीकत यह है कि बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लेकिन क्रियान्वयन कब होगा? देश में महिला सुरक्षा का क्या हाल है? अपराध बढ़ रहे हैं, न्याय में देरी हो रही है, वर्किंग प्लेस पर लैंगिक समानता और सुरक्षा वातावरण की गारंटी नहीं मिल पा रही है। आपने मेडिकल सीट बढ़ाने की बात की है, अच्छी घोषणा है, लेकिन हकीकत क्या है? मेडिकल कॉलेज का बुनियादी ढांचा कब तैयार होगा? अध्यक्ष महोदय, मैं हकीकत बताता हूं, मेरे क्षेत्र में महिला अस्पताल के लिए पिछले 15 वर्षों से बिल्डिंग बन रही है। पिछले साल उस बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया। क्या इसी तरह मेडिकल की शिक्षा होंगी? और जिस उद्देश्य के लिए यह महिला अस्पताल बनाया गया है, वहां महिला का उपचार कब मिलेगा? सरकार कैंसर की दवाई सस्ती करने की बात कर रही है, सराहनीय है, लेकिन कैंसर रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कैंसर के मूल कारण पर प्रभाव क्यों नहीं किया जाता? तंबाकू, गुटखा, सिगरेट पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए जाते? हम टीबी मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन टीबी का वार्ड का वेस्ट वाटर, वॉशरूम का पानी यह नालियों से होकर नदियों में जाएगा, तो देश टीबी मुक्त होगा क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जटिल है, किसानों को क्लेम नहीं मिलते हैं। डीएपी, यूरिया एमआरपी से महंगे दामों पे बेचे जा रहे हैं। किसानों को जरूरत से ज्यादा लिंकिंग में अन्य उत्पाद जबरदस्ती से बेचे जा रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने का सिर्फ अभियान रह गया है। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहता है, लेकिन सरकार खामोश है। गोवा के इंटरनेट कनेक्टिविटी अब तक क्यों नहीं सुधार पाई? बीएसएनएल को बढ़ावा देने के बजाय निजी कंपनियों को प्राथमिकता दी गई है। भंडारा के आयुध निर्माण में हुए विस्फोट में 8 मजदूरों की मौत हुई, लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। आयुध निर्माण में अप्रेंटिस और टेन्योर बेसिस कर्मचारियों को खतरनाक पुरानी मशीनों पर काम क्यों कराया जाता है?
युवा की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है। अप्रेंटिस कर रहे युवकों को जोखिम भरी जगह पे नहीं भेजना जाना चाहिए और तो और मुआवजा दिया गया है, फैक्ट्री के फंड से दिया जाना चाहिए। आप समाप्त यानी कीजिए, वो समाप्त कीजिए। मुनाफा इस कर्मचारी की मेहनत जो किया है उसी से दिया गया है। आयु ब्यूरो का 4 साल के बाद नौकरी के बाद क्या भविष्य है। मेरे संसदीय क्षेत्र में नाग नदी से नागपुर शहर का केमिकल युक्त प्रदूषित पानी वहींगंगा में बह रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी को कैंसर और जेनेटिक बीमारियों का खतरा है। क्या मोदी सरकार इसे रोकने का प्रयास करेगी या नहीं? प्रशांत जी धन्यवाद। मैं एक माननीय शब्द सदस्य श्री में अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं लोकतंत्र के केवल उपलब्धि का बखान नहीं बल्कि आत्ममंथन भी करना जरूरी होता है। जनता सिर्फ वादों से नहीं ठोस परिणामों से संतुष्ट होती है। देश को आगे ले जाने के लिए भाषण नहीं बल्कि जमीनी काम चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं कि घोषणाओं से नहीं बल्कि ठोस बदलाव से देश को आगे ले जाए। और मैं इस अभिभाषण पर विरोध दर्शाते हुए अपने भाषण को विराम देता हूं। जय हिंद, जय संविधान, जय सनातन। माननीय सदस्य श्री रघुनंदन राव जी।